जय हिंद। कल हमने बात की थी स्टमक की, जिसके हमने अंदर बताया था कि उसके अंदर 3 तरह से लेयर्स होती है और वो 3D यानी 3 डायमेंशन के अंदर क्या करता है, उसके अंदर मूवमेंट होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, आपका जो फूड है उसके लिए गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलकर और एब्जॉर्प्शन के लिए वो तैयार होता है। ये हमने चीज़ें देखी थी। जो डाइजेस्टिव सिस्टम का अगला पार्ट है, यानी स्टमक के बाद, ये स्टमक आपका, इसके बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे अपन, इंटेस्टाइन। और वो भी कौन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर आप बोलें तो क्या कहेंगे कि ये शुरू होती है पायलोरिक वॉल से इलियोसिकल वॉल तक। कहाँ से शुरू होती है, स्टार्ट एट पायलोरिक वॉल टू इलियोसिकल वॉल। और कितनी लंबी होती है, लगभग 5 मीटर इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। क्या होती है, 5 मीटर इसकी होती है लेंथ। इसको आप 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, ड्यूडेनम, जीजेनम एंड इलियम। ड्यूडेनम, जीजेनम एंड इलियम। जो आपका ड्यूडेनम वाला पार्ट है वो लगभग 25 सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी लेंथ होती है। कितनी, 25 सेंटीमीटर। और जो जेजिनम है उसकी 2 मीटर। कितनी, मीटर, मीटर में बोला है। और इलियम की 3 मीटर क्या होती है, इसकी लगभग लेंथ होती है। अगर आप बोलें कि शॉर्टेस्ट पार्ट, कैसा पार्ट, शॉर्टेस्ट पार्ट, या डायलेटेड पार्ट, डायलेटेड पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, या इंटेस्टाइन, तो क्या बोलेंगे, डियोडेनम। क्या बोलेंगे, डियोडेनम। कितना, 25 सेंटीमीटर लेंथ वाला। ठीक है। अब क्या होता है, आपका फूड आता है, सबसे पहले वो ड्यूडेनम के पास आएगा, रिसीव करेगा, उसके बाद जीजेनम और इलियम के थ्रू क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचेगा। ठीक है। जो आपके इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम क्या है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। ठीक है। और नीचे होगी तो आप उसको लोअर बोल सकते हैं, लेकिन आप आर्टरी क्या बोलेंगे, ओवरऑल मेसेंट्रिक आर्टरी क्या करेगी, ब्लड की सप्लाई करेगी, किसके अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है। 1.5 लीटर ऑफ जूस इज सीक्रेटेड डेली बाय द ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, 1.5 लीटर ही आपका क्या कर रहा था, सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेशन कर रही थी। और 1.5 लीटर ही क्या कर रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ग्लैंड्स है वो सीक्रेशन करती है अपने। ठीक है। तो ये फिक्स वाली बात नहीं है ना, 1 लीटर अगर ऑप्शन में रहे या रहे तो उसको भी आप इंक्लूड करेंगे। ठीक है। पीएच कितनी होती है इसकी, लगभग 7 से 8 इंटेस्टाइनल जूस की। ये जो आपका डियोडेनम है, डियोडेनम है, ये 3 तरह के एंजाइम्स क्या करता है, सीक्रेट करता है। क्या करता है, 3 तरह के एंजाइम्स सीक्रेट करता है। ठीक है। डियोडेनम का हिस्सा वो कौन कौन से होते हैं, एक तो आप बोलेंगे सी के। क्या बोलेंगे, सी के, कोलीसाइटोकाइनिन। कोलीसाइटोकाइनिन। एक करता है सिक्रेटिन, सिक्रेटिन, और एक करेगा एंटेरो, एंटेरोगैस्ट्रोन। ये आपको स्टमक वाले पार्ट में बताया था, है ना। और क्या करेगा, सीक्रेट एंटेरोगैस्ट्रोन, जो आप इंटेस्टाइनल फेज बोलते हैं, जिसको आप गैस्ट्रिक जूस की इंटेस्टाइनल फेज होता है उसके अंदर भी इसकी बात करते हैं अपन कि एंटेरोगैस्ट्रोन सीक्रेशन कौन करेगा, इंटेस्टाइन का पार्ट। ठीक है। उसमें भी स्पेशली कौन सा, डियोडेनम, है ना। तो डियोडेनम के 3 बता दिए, एंटेरोगैस्ट्रोन, सिक्रेटिन एंड कोलीसाइटोकाइनिन। जिसमें आपका एंटेरोगैस्ट्रोन है, इसका काम क्या है, जब फूड स्टमक के थ्रू कहाँ आ गया, डियोडेनम के पार्ट में आ गया, तब एंटेरोगैस्ट्रोन मोटिलिटी को डिक्रीज करेगा, स्टमक के सीक्रेशन को डिक्रीज करेगा। ठीक है। यानी एसिड इन्वायरमेंट जो स्टमक के अंदर रेडी था, बना हुआ था, उसको क्या करेगा, कम करेगा। कौन, एंटेरोगैस्ट्रोन। ठीक है। एक बात, जो आपका सीक्रेटिन है ये क्या करेगा, ये करेगा पैनक्रिएटिक सीक्रेशन को बढ़ाएगा, पैनक्रिएटिक सीक्रेशन को बढ़ाएगा। और क्या सीक्रेट करवाएगा, बाइकार्बोनेट साल्ट, बाइकार्बोनेट साल्ट, जिससे क्या होगा, जो फूड के साथ एसिड आ रही है उसको करेंगे न्यूट्रलाइज। क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज। कौन करेगा, सीक्रेटिन पैनक्रिएटिक सीक्रेशन को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बाइकार्बोनेट जो साल्ट आएंगे वो न्यूट्रलाइज करेंगे एसिडिक फूड को। ठीक है। जो आपका अगला पार्ट है कोलीसाइटोकाइनिन, सी के, सॉरी सी के,
ये सीसीकी क्या करता है, दो काम, एक तो गोल ब्लैडर पे करेगा ये, और एक क्या करेगा पैनक्रियाटिक एंजाइम के ऊपर। ठीक है, क्या करेगा, पैनक्रियाटिक सीक्रेशंस, कौन से सीक्रेशन करवाएगा, पैनक्रियाटिक एंजाइम, जो एक्टिवेट करके क्या करें, एब्जॉर्प्शन यानी डाइजेशन के अंदर काम में आए। ठीक है, और गोल ब्लैडर पे क्या करेगा, सिस्टिक आर्टरी, गोल ब्लैडर पे जो आर्टरी होती है, सिस्टिक आर्टरी आप बोलें जिसको, सिस्टिक आर्टरी होती है जो क्या करती है, सप्लाई करती है किसके अंदर, गोल ब्लैडर के अंदर बढ़ के सप्लाई करती है। ठीक है, क्या करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा गोल ब्लैडर को, और इसके सीक्रेशंस को कहाँ लेके आएगा, इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, दो काम करे हैं कोलीसाइटोकाइनिन ने। ये कोली जो वर्ड है सिस्टिक आर्टरी से रिलेटेड होकर आया है ना, कोलीसाइटोकाइनिन ने क्या काम किए, एक तो पैनक्रेटिक सीक्रेशंस को बढ़ाया है, और दूसरा क्या किया है, इसने क्या किया है, गोल ब्लैडर का जो बाइल है स्पेशली, जिसको आप बाइल बोलेंगे, उसको इंटेस्टाइन के अंदर एक्टिवेट करके पहुंचाया है कि इंटेस्टाइन के अंदर सीक्रेशंस आए। ठीक है, सीक्रेटिन का काम क्या था, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का सीक्रेशन, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और इसका काम क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड के लिए जो एंजाइम चाहिए वो, प्लस में गॉल ब्लैडर का एक्टिवेशन, किसका, कोलीसाइटोकाइनिन का। और एंट्रोगैस्ट्रोन का काम क्या था, उसका काम था मोटिलिटी को डिक्रीज करना, किसकी, स्टमक की। ठीक है, जो आपकी ड्यूडेनम है, ये ड्यूडेनम है, इसकी वॉल के ऊपर जो ग्लैंड होती है उसका नाम है बर्नर्स, बर्नर्स ग्लैंड, बर्नर्स ग्लैंड। ठीक है, ये क्या करती है, एल्केलाइन जूस सीक्रेट करती है, एल्केलाइन जूस सीक्रेट करती है। ठीक है, वो क्या करेगी, न्यूट्रलाइज करेगी आपकी उसी एसिड को। ठीक है, सीक्रेशन करवा दिया ड्यूडेनम में, कहाँ पे, देखो अगर आप बोलो कि गोल ब्लैडर और स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी क्या बोलेंगे, पैनक्रियाज, दोनों के सीक्रेशन कहाँ के मिलेंगे, वो भी हिस्सा कौन सा है, ड्यूडेनम का ही है। ठीक है, आगे देखो, इन दोनों का जो सीक्रेशन रहेगा, किसका, पैनक्रियाज का और गोल ब्लैडर का, इन दोनों के सीक्रेशंस को कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, एक स्फिंक्टर होगा, और इसको क्या बोलेंगे, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, क्या बोलेंगे इसको, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। या फिर गोल ब्लैडर किसका पार्ट हो गया, लीवर का, है ना, तो इसको जोड़ दिया अपन ने हिपेटिक से, तो क्या बोलेंगे, हिपेटो, हिपेटो। और दूसरा क्या है, पैनक्रियाज, तो पैनक्रिएटिक, हिपेटो पैनक्रिएटिक वॉल्व, दो हो गई, दोनों नाम एक ही है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी और हिपेटो पैनक्रिएटिक वॉल्व, दोनों क्या करेंगे, इनके सीक्रेशन को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ठीक है, अब देखो फंक्शन क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का, डाइजेशन ऑफ फूड में स्पेशली कार्बोहाइड्रेट, ये क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट के लिए जैसे माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, इसके अंदर क्या होंगे, एंजाइम प्रेजेंट होंगे जो कार्बोहाइड्रेट का क्या कराएंगे, मेटाबॉलिज्म करवाएंगे। इसके अलावा प्रोटीन और फैट जैसे लाइपेज है, ये क्या करेंगे, इनका डाइजेशन करवाएंगे। सीक्रेशन ऑफ सीक्रेटिन, कोलिसाइटोकाइनिन एंड एंट्रोगैस्ट्रोन का सीक्रेशन करवाएंगे। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स करवाएंगे। इसके अंदर पेयर पैचेस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो क्या करते हैं, माइक्रोब्स को किल करते हैं, है ना, ये आगे की बात है अभी। तो क्या क्या बोला अपन ने स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन में अपन ने बताया कि ये पाइलोरिक वॉल से लेके इलोसिकल वॉल तक जाती है, लगभग 5 मीटर लेंथ होती है इसकी। ड्यूडेनम कितनी, 25 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखने वाली है, सेंटीमीटर में। ये दोनों कितनी, ये तो है 2 और ये कितनी है 3 मीटर के अंदर। ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट एंड डायलेटेड कौन सी, ड्यूडेनम, किसके लिए, इंटेस्टाइन के लिए। ठीक है, ड्यूडेनम के ऊपर जो ग्लैंड होगी उसको क्या बोलेंगे, बर्नर्स ग्लैंड, है ना, जो क्या सीक्रेट कराएगी, एल्कलाइन जूस, जिसका काम क्या है, जो एसिड आ रही है उसको न्यूट्रलाइज करना, है ना। और जो दोनों के दोनों आपके पैनक्रिएटिक जूस और गोल ब्लैडर का जो जूस है वो आके कहाँ मिलता है, वो आके मिलेगा ड्यूडेनम के अंदर ही। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बोलो कि सबसे ज़्यादा इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है जो फूड को रखेगा, तो आप बोलोगे जेजेनम। ठीक है, लास्ट पार्ट क्या बोलेंगे आप इसको, इलियम। ठीक है, सीक्रेटिन का काम क्या था, सीक्रेटिन का काम था पैनकेटिक सीक्रेशन, जिसमें बाइकार्बोनेट का सीक्रेशन बढ़ाना, ताकि क्या हो, न्यूट्रलाइजेशन हो सके। कोलिसाइटोकाइनिन का काम क्या था, गोल ब्लैडर का और पैनक्रेटिक एंजाइम्स का सीक्रेशन बढ़ाना। ठीक है, और जो आपका तीसरा एंट्रोगैस्ट्रोन, उसका काम क्या है, स्टमक की मोटिलिटी को कम करना। ठीक है, जो आपका लीवर है उसके अंदर है गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर से क्या निकलता है, बाइल, है ना, बाइल। इस बाइल के अंदर किसी भी तरह का कोई एंजाइम नहीं होता है ना, इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है, किसके अंदर, बाइल के अंदर। तो इसको आप क्या बोलते हैं, सूडो डाइजेस्टिव जूस, किसको बोलेंगे, बाइल को। ठीक है, लेकिन इस बाइल साल्ट का काम क्या है, इस बाइल साल्ट का काम है
जो आपका फूड आया है, फैटी फूड स्पेशली, फैटी फूड आया है ना, फैटी फूड के लिए ये उसको क्या करेगा, इमल्सीफाई, क्या करेगा, इमल्सीफाई करेगा, और इमल्सीफाई होकर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन में मदद मिलेगी। ठीक है, किसका काम है ये, बाइल साल्ट का। कहाँ से सीक्रेट होता है, गोल ब्लैडर से, जिसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन किसका बढ़ाएगा, इमल्सीफाई करके, फैट का, और फैट सोल्यूबल विटामिन का भी, है ना, जो भी फैटी प्रोडक्ट होगा, फैटी फूड होगा, उसका एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करेगा। कौन, बाइल साल्ट। पीएच होती है इसकी लगभग 8.0 के आसपास, क्या होती है इसकी, पीएच होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, सूडो डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, ये किसकी बात की अपन ने, गोल ब्लैडर से सीक्रेट होने वाली बाइल साल्ट की। ठीक है, अगर अपन बोलें एक चीज़ कि अगर आप बनाए ऐसे इंटेस्टाइन, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, इसके अंदर एक ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है नीचे की साइड में, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं क्रिप्स। क्या बोलते हैं, क्रिप्स ऑफ लीवर खून, क्रिप्स ऑफ लीवर खून। ये क्या है, इंटेस्टाइन के नीचे वाला हिस्से के अंदर प्रेजेंट होती हैं ऐसे कुछ, और इसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं, उस सेल्स को क्या बोलते हैं अपन, पीनथ सेल्स। क्या बोलते हैं, पीनथ, PANETH, पीनथ सेल, जिसमें क्या होते हैं, लाइसोजाइम्स, जो आपके सलाइवा के अंदर भी होते हैं, लाइसोजाइम्स, जिसका काम क्या है, एंटी बैक्टीरियल काम है, किसका, इस लाइसोजाइम का। इंटेस्टाइन के नीचे के हिस्से, मतलब बाहरी लेयर के ऊपर एक ऐसा कुछ प्रेजेंट है, उसको क्या बोला है, क्रिप्स ऑफ लीवर खून, जिसमें कौन सी सेल होती है, पीनथ सेल, जिसका काम क्या है, लाइसोजाइम का सीक्रेशन। लाइसोजाइम क्या करता है, एंटी बैक्टीरियल एक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके इंटेस्टाइन में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, फोल्डेड स्ट्रक्चर। इस फोल्डेड स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, विलाई, क्या बोलते हैं, विलाई या माइक्रोविलाई, है ना, ये प्रेजेंट होते हैं स्पेशली, क्या बोलेंगे, जीजनम के अंदर, जो बीच वाला पार्ट है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, या फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है, इसको भी विलाई कहेंगे अपन, ये फिंगर की तरह प्रोजेक्शन है, जिसमें क्या होता है, आपका फूड का एब्जॉर्प्शन इसी के थ्रू होता है। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ही क्या है, आगे फूड सरकता रहता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, क्या बताया, लीवर कून कौन सा, जो आउटर साइड कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होंगी, पीनट सेल्स, है ना, क्रिप्स ऑफ लीवर कून, जिसके अंदर पीनट सेल्स, पीनट सेल्स क्या करा रही है, लाइसोजाइम सीक्रेशन। लाइसोजाइम का काम क्या है, एंटी बैक्टीरियल का। ये जो छोटी छोटी अंदर की साइड स्ट्रक्चर है, फोल्डेड स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको क्या बोलेंगे, विलाई या माइक्रोविलाई, है ना। जेजिनम के अंदर सबसे ज़्यादा बोलेंगे आप इसको, लंबा पार्ट है वो इसलिए, है ना, जेजिनम वाला हिस्सा, और उससे बड़ा फिर इलियम का पार्ट है ना, इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट है, जिसका काम क्या है, फूड का एब्जॉर्प्शन इसका काम है। ठीक है, ये अपन ने किसकी बात की, ये अपन ने बात की थी स्मॉल इंटेस्टाइन की। आगे देखो, अगला हिस्सा है लार्ज इंटेस्टाइन का। किसका है, लार्ज इंटेस्टाइन का। उससे पहले आप ये देखो स्ट्रक्चर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये फूड आया स्टमक के ड्यूडेनम से होके इंटेस्टाइन से, ये जुड़ा इस हिस्से से। ठीक है, किस हिस्से जुड़ा, इस वाले हिस्से से ये जुड़ गया, और इस हिस्से को क्या बोला अपन ने, इस हिस्से को क्या बोला, इलियम का पार्ट है और सीकल वाला पार्ट है ना, इस हिस्से को अपन क्या बोलते हैं, सीकम, है ना, और CECUM, सीकम पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट और स्मॉल का इलियम पार्ट जुड़ा हुआ है, तो इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, इलोसिकल वॉल्व, जो अपन ने बात की थी शुरुआत में, है ना, इलोसिकल बोलेंगे इसको, वॉल्व। क्या बोला था अपन ने स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, कि पायलोरिक वॉल से कहाँ जाती है, इलोसिकल वॉल तक जाती है। तो इलोसिकल क्यों बोला है, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का, और सीकम पार्ट किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। इसी में यहाँ प्रेजेंट क्या होती है, अपेंडिक्स। क्या प्रेजेंट होती है, अपेंडिक्स, जिसके अंदर एंटीजेनिक एक्टिविटी होती है ना, एंटीजेनिक एक्टिविटी होती है, जो क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, और देखो ये जो ऊपर जा रही है अगर, तो इसको क्या बोल दिया अपन ने, असेंडिंग कोलोन, है ना। जो सीधी जा रही है इसको क्या बोल दिया, ट्रांसफर कोलोन। नीचे आ रही है क्या बोल दिया, डिसेंडिंग कोलोन। लास्ट वाला पार्ट सिग्मोइड कोलोन। और रेक्टम को भी अपन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट दिखा रखे हैं, शुरुआती ड्यूडेनम, फिर इसके बाद जेजिनम, और ये पूरा पार्ट जो 3 मीटर वाला था ये इलियम का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम, लार्ज इंटेस्टाइन का सीएम, है ना, सीकम पार्ट, सॉरी सीकम, दोनों को मिलके क्या बोल दिया, इसको बोल दिया इलोसिकल वॉल। ठीक है, इस पॉइंट से जुड़ी हुई है,
यहाँ क्या है अपेंडिक्स, जिसमें क्या है एंटीजेनिक एक्टिविटी होती है। ऊपर जा रही है ये, इसको बोल दिया असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन इधर नीचे आ गया, डिसेंडिंग कोलोन, और उसके बाद क्या आ गया सिग्मोइड कोलोन, उसके बाद लास्ट में रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनएस से क्या होता है आउट हो जाता है आपका फूड। ठीक है, इस तरफ आ जाओ अब। इस तरफ क्या दे रखा है आपको, लिखा हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। इसके अंदर पहला क्या बोल दिया सीकम पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन क्या है इसके पार्ट है ना। सीकम वाला हिस्सा जहाँ से जुड़ी होगी स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद ऊपर गए, फिर इधर और नीचे का हिस्सा आ गया। ठीक है, आगे देखो फंक्शन क्या है इसका, एब्जॉर्प्शन है ना। एब्जॉर्प्शन करवाएगा ये किसका, वाटर का, ताकि सेमी सॉलिड हो सके आपका क्या फीसेस है ना, स्टूल क्या हो सके सेमी सॉलिड हो सके। और क्या काम है इसका, गैस प्रोडक्शन का, कौन कौन सी, CO2, H2, मीथेन, ये सब फर्मेंटेशन के द्वारा जनरेट होती है इसके अंदर। माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है जिसका काम क्या है फोलिक एसिड और विटामिन के की सिंथेसिस करवाना है ना। विटामिन के स्पेशली कोलोन वाले हिस्से के पास है ना, लास्ट पार्ट के अंदर सिंथेसिस होता है। ठीक है, इसके अंदर पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होते तो हैं पर लगभग ना के बराबर ही होते हैं, तो क्या बोलते हैं डज नॉट एग्जिबिट पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट है ना, या फिर बहुत स्लो होंगे, या ये बोल सकते हैं इसको आप। इसमें क्या होंगे पेरिस्टैल्टिक की जगह मास मूवमेंट, और मास मूवमेंट भी कितने, 1 घंटे के अंदर 2 बार है ना, यानी धीरे धीरे सरकता हुआ रहेगा आपका क्या जो फूड है, जो एब्जॉर्प्शन के बाद लास्ट एंड पार्ट में चल रहा है वो। तो क्या बोल दिया 1 आवर के अंदर लगभग 2 बार ही फूड का क्या होगा मास मूवमेंट होगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका रेक्टम है ना। अब रेक्टम के को क्या बोला है आपने, सिग्मोइड कोलोन से स्टार्ट हुआ और एंड एनाल कैनाल पे हो गया, एनल कैनाल पर। ठीक है, सिग्मोइड कोलोन किसका पार्ट, आपके लार्ज इंटेस्टाइन का एंड पार्ट। कभी कभी रेक्टम को भी इंक्लूड कर देते हैं अपन किसके अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, या फिर अलग से क्या बोला अपन ने, सिग्मोइड कोलोन के बाद और एनाल कैनाल से पहले। ठीक है, ये किसका काम है, रेक्टम का, जो टेम्परेरी आप बोल सकते हो फीसेस की क्या करता है स्टोरेज करता है टेम्परेरी। ठीक है, इसके बाद क्या आता है एनाल कैनाल, इसके अंदर क्या होता है 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये लगभग एक अडल्ट के अंदर। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें 2 वॉल्व होती हैं, एक वॉल्व तो तभी ओपन हो जाती है आपकी जब आपका फूड मतलब जो फीसेस है वो यहाँ इस पोजीशन पर पहुँच जाए, ऊपर वाली वॉल्व, और नीचे वाली जो वॉल्व है ये विल पावर पर डिपेंड करती है ना, यानी आपके पास अवेलेबल है सुविधा है ना, तो उस केस के अंदर आप इसको अपने कंट्रोल से ओपन करते हैं और फीसेस मेटल क्या है ये बाहर हो जाता है। ये किसकी पार्ट है, एनएस की टोवल्स होती है इसके अंदर। ठीक है, इसमें किसी प्रकार के आप स्टोरेज वगैरह फीचर्स की नहीं बोलेंगे, ये क्या है एग्जिट पट पार्ट, और लास्ट क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का एंड पार्ट आ जाता है। ठीक है, ये किसकी बात की अपन ने आज, स्मॉल इंटेस्टाइन की और लार्ज इंटेस्टाइन की। ठीक है, स्मॉल के बारे में अपन ने क्या क्या बोल लिया था कि पायलोरिक वॉल से इलोसिकल वॉल तक जाती है, ड्यूडेनम से 3 तरह से निकलते हैं, स्पेशली ड्यूडेनम से है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के ही पार्ट है ये भी। तो स्पेशली कौन कौन से बोले थे अपन ने, एक तो अपन ने बोलता एंट्रोगेस्ट्रॉन, सीक्रेटिन और CCK कोलिसाइटोकाइनिन। एंट्रोगेस्ट्रॉन का काम क्या है, सीक्रेशन और मोटिलिटी किसकी, स्टमक की कम करना। सीक्रेटिन का काम क्या है, बाइकार्बोनेट रिलीज कराना है ना, और कोलिसाइटोकाइनिन गॉल ब्लैडर और पैनकेटिक सीक्रेशंस को बढ़ावा देता है। ठीक है, और कौन सी वॉल्व बोलती, हिपेटो पैनक्रेटिक वॉल्व या फिर स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ये क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं सीक्रेशंस ऑफ किसके, पैनक्रियाज के और गॉल ब्लैडर के। दोनों के दोनों कहाँ के मिलते हैं, ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, बर्नर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, ड्यूडेनम वॉल के अंदर, जिसका काम क्या है एल्कलाइन जूस का प्रोडक्शन। ठीक है, और अपन ने क्या बात की थी शॉर्टेस्ट पार्ट है ना और वेरी डायलेटेड पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन ड्यूडेनम। ठीक है, फूड का टाइम आगे ड्यूडेनम में सबसे कम रहेगा ये, ठीक है आगे की बात। उसके अलावा बाइल साल्ट गॉल ब्लैडर रिलीज करता है, जो क्या करता है इमल्सिफिकेशन, जिससे क्या होता है फूड होता है एब्जॉर्ब, कौन सा वाला, फैट वाला, जितना फैट होगा उस हिसाब से बाइल साल्ट ज़्यादा रिलीज होगा। ठीक है, पीएच कितनी बाइल की, लगभग 8 के करीब। और क्या होता है इंटेस्टाइन के अंदर नीचे वाले पार्ट पे होता है क्रिप्स ऑफ लिवरकूल है ना, उसके अंदर क्या होती है पीनट सेल्स, जो क्या रिलीज कराती है लाइसोजाइम्स, जिसका काम क्या है एंटी बैक्टीरियल का। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फोल्डेड बोलते हैं जिसको अपन, म्यूकस इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका काम क्या है फूड का एब्जॉर्प्शन कराना। ठीक है, इसके बाद क्या बोला अपन ने, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी क्या करती है ब्लड सप्लाई करती है, और नीचे इन्फीरियर बोल सकते हैं आप इसको
है ना। इफ इंफीरियर डिसेंडिंग आर्टरी नीचे वाले हिस्से पे जो इंटेस्टाइन को क्या करे, ब्लड की सप्लाई करे, लगभग 1.5 लीटर एवरी डे सीक्रेट करती है ये, ठीक है। 7 से 8 इसकी क्या होती है, पीएच होती है। डाइजेशन ऑफ फूड वगैरह, सीक्रेटिंग, ये सब आपको बता दिया है। फिर क्या बताया था लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, जिसके बारे में क्या बताया, 1.5 मीटर लॉन्ग सीकम, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, डिसेंडिंग सिग्मोइड इसके पार्ट है, ठीक है। इलोसिकल वाल्व क्यों बोला है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला और सीकम पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का, दोनों को क्या बोलते हैं, इलोसिकल वॉल्व क्या होता है से जुड़ी होती है। और क्या होता है इसके पास, अपेंडिक्स, जिसमें क्या होती है, एंटीजेनिक एक्टिविटी, ठीक है। और फंक्शन क्या क्या है इसके, एब्जॉर्प्शन किसका, वाटर का स्पेशली, है ना, जिससे क्या हो, सेमी सॉलिड फेसेस तैयार हो। माइक्रोबियल एक्टिविटी, सिंथेसिस विटामिन के, गैस प्रोडक्शंस, मास मूवमेंट होता है इसके अंदर 1 घंटे में लगभग 2 बार, ठीक है। रेक्टम क्या है, रेक्टम टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फीसेस, ठीक है। उसके बाद एनल के, एनल की बात की, जिसके अंदर 2 तरह से वाल्व होती हैं, एक फीसेस आती है ओपन हो जाती है, दूसरा कंट्रोलेबल होती है, अवेलेबल की पोजीशन के हिसाब से ओपन होती है, ठीक है। इसके बाद ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है ना। इसके बाद जो बात आएगी वो आएगी एसेसरी ऑर्गन्स की, जिसमें आपका पैनक्रियाज और लीवर एक मेजर पार्ट है ना। ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो कोई भी डाउट हो, है ना, या कोई सजेशन है तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। पूरी वीडियो आपने देखी उसके लिए बहुत बहुत आपको थैंक यू एंड जय हिंद।